सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन पाबारी और आज मैं आपको बताऊंगा मेनोपॉज के बारे में। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एक लेडीज इस फेज से पास होती है और इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसको होती है, इसलिए आज का टॉपिक मैंने ये चूज किया है। मेनोपॉज का मतलब है कि मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाना, जो पीरियड आते हैं वो स्टॉप हो जाना। ये ज्यादातर 45 to 55 इयर्स की एज में होता है और जब फाइनल मेंस्ट्रुएशन होता है वो डेट से लेके मेनोपॉज शुरू हुआ ऐसा कहा जाता है। कुछ लेडीज में मेंस्ट्रुएशन सडनली स्टॉप हो जाता है और कुछ लेडीज में वो धीरे धीरे कम होता है और फाइनली स्टॉप होता है। कुछ लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है, जिसमें पीरियड लेंथनिंग होता है या फिर शॉर्टनिंग होता है और उसमें फ्लो भी कम होता है या फिर ज्यादा होता है। अब मैं आपको बताना जा रहा हूं उसके कॉजेज के बारे में। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ओवरी की साइज छोटी हो जाती है, जो ओव्यूलेशन के लिए जवाबदार है, और फीमेल की सेक्सुअल लाइफ में 450 अप्रोक्स फॉलिकल मैच्योर होते हैं और ओव्यूलेशन होता है। और जब सारे फॉलिकल्स एट्रोफाइड हो जाते हैं तब ईस्ट्रोजन का लेवल वो भी बहुत कम हो जाता है और फाइनली जीरो हो जाता है। तब जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, जिसे मेनोपॉज कहते हैं। अर्ली मेनोपॉज के कुछ रीजंस हैं, जैसे कि कोई लेडी ने ऑपरेट किया हो हिस्टेक्टोमी के लिए, यानी कि उसका यूट्रस का ऑपरेशन किया हो, या फिर ओवरीएक्टोमी, ओवरी कोई डिजीज से वो निकाल ली हो, तो भी अर्ली मेनोपॉज हो जाता है। और जिसको स्मोकिंग की आदत हो उसको भी अर्ली मेनोपॉज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक वुमन को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हर एक लेडीज इस फेज से गुजरती है और इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल ये बहुत कम हो जाता है और लास्ट में जीरो हो जाता है। इसकी वजह से कुछ सिम्टम्स फील होते हैं, कुछ लेडीज को नहीं होते हैं और कुछ को माइल्ड कैटेगरी में फील होते हैं, कुछ को सीवियर कैटेगरी में फील होते हैं। वो सिम्टम्स कुछ महीनों से लेके सालों तक रह सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेनोपॉज के बाद में क्या सिम्टम्स होते हैं। उसके सिम्टम्स मेंटल और फिजिकल दोनों लेवल पर होते हैं। पहले मैं बात करता हूं मेंटल पिक्चर के बारे में, जिसमें गुस्सा बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, उसका कंसंट्रेशन ठीक नहीं रहता है, वो डिप्रेशन की पीड़ित होती है, उसमें मूड स्विंग होता है, कभी खुश रहते हैं कभी खुश नहीं होते हैं, और उसकी जो मेमोरी पावर है वो भी घट जाती है। और दूसरा, उसकी इफेक्ट फिजिकल लेवल पर होती है, जिसमें ब्रेस्ट हैवीनेस हो जाता है, ब्रेस्ट पेन होता है, स्किन ड्राई हो जाती है, सेक्सुअल डिजायर बहुत कम हो जाती है, और बहुत इंपॉर्टेंट हॉट फ्लैशेस होता है, जिसकी फीलिंग कुछ मिनटों तक रहती है, जिसमें बहुत ही ज्यादा गर्मी होना, सीवरिंग होना, फेस रेड हो जाना, ऐसे सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स की कैटेगरी वुमन टू वुमन वेरीज करता है और सिम्टम्स में लॉन्ग टर्म इफेक्ट में उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जिसका मतलब है कि बॉडी के ब्लड वेसल्स में चर्बी जमा हो जाना, और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिसका मतलब है कि हड्डी का कमजोर हो जाना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेनोपॉज की ट्रीटमेंट के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में। ज्यादातर लेडीज ये सिचुएशन हैंडल कर लेती है, लेकिन कुछ लेडीज को इसके सिम्टम होते हैं और उससे उसको तकलीफ होती है, जिसमें एक्सरसाइज फायदा रूप है, योगा करना चाहिए, हॉट ड्रिंक्स और स्पाइसी फूड को अवॉइड करना चाहिए, और मेडिसिन में हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी HRT वो फायदा रूप है, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन्स मिलाकर जो दवाई दी जाती है वो एडवांटेजेस है। होप यू वुड लाइक माय वीडियो। इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और किसी को काम आएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस भी यहाँ मेंशन है। कोई भी टाइप की हेल्थ रिलेटेड क्वेरी हो आप मुझे मेल करिए और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।